सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे तो बहादुर, सशक्त और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ आप देखेंगे, लुबना जैदी जी को जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की नेशनल है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और लुबना जैदी जी का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राइट एवरीबॉडी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नाज़िया जी दोबारा आई हैं एंड हम कुछ दिन पहले भी इनके साथ रिकॉर्डिंग हुई थी और हमने बोला था कि पार्ट 2 करेंगे। वो हम पार्ट 2 हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो मैं इनको वेलकम करूँगी एंड वेलकम, हाउ आर यू डूइंग? I'm well, I'm great. वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। और अपने इस कॉन्वर्सेशन को, कन्फ्रंटेशन को, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने लुबना से एक ब्राइब मांगा है और वो ब्राइब ये है कि मुझे यूके का जो फेमस टोट बैग है वो मुझे चाहिए। तो जिसको जिसको मुझे गालियां परोसनी है परोस सकता है, पर एज अ गुड फ्रेंड मैंने मांगा है। ढूँढने की कोशिश करूँगी मैं देखती हूँ कि मैं वैसे आई ढूँढना थिंक पड़ेगा, ढूँढना ढूँढना तो पड़ेगा। अच्छा, ढूँढने की मैं कोशिश करूँगी, कोई बात नहीं, मैं देखती अच्छा, हूँ। मैं तुमको एक मजे की बात बताती हूँ। हम ट्रम्प की खुशी को मनाने से पहले थोड़ा खुद खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तो थोड़ी सी चिट चैट मुझे भी लगता है कि मैं भी कभी कर लूँ। तो मुझे बहुत साहिल ने कहा था कि नाज़िया आप मेरे मेरे स्ट्रीम पर आइए। मैंने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। तो बड़ी मतलब मेरी व्यस्तता के बारे में, बिजी शेड्यूल के बारे में सभी को पता होता है। तो मैं जब उसके स्ट्रीम पर बैठी तो मैंने उससे पहले कह दिया था कि सुनो साहिल, तुम मुझे बैठा तो रहे हो, पर ये तुमको देना पड़ेगा मुझे। तो कह रहा है बाप रे बाप, बहुत डिमांडेड लड़की हो तुम, अच्छा है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा हाँ अच्छा है, नहीं तो वो बिक जाता। तो जी। अब आज भी कभी अगर मेरी साहिल से कहीं पर अगर मुलाकात हो जाती है, किसी कॉन्क्लेव में, किसी समिट में, तो पता है लोग आकर के क्या पूछते हैं, नाज़िया जी आपको साहिल ने ये दिया, आपने मांगा था। मैंने कहा यार देखो लोग कितने परेशान है कि तुम मुझे दे दो। तो मुझे मतलब थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, एक जैसे मैं वेस्ट फ्रेंडली होना बंगाल चाहिए, में। कैजुअल होना चाहिए। मैं भी जब जैसे बातचीत किसी के साथ करती हूँ, मैं कोई बहुत के पूरा प्रोफेशनल अकड़ के और इस टाइप का मेरा नेचर भी नहीं है, ना मेरा अप्रोच है। मुझे भी ऐसे ही पसंद है, कैजुअल तरीके से दोस्तों की तरह ही होना चाहिए, सर। वैसे ही मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने क्या दिया आपको? नहीं? नहीं बिल्कुल दिया, क्योंकि मैं दोबारा नहीं पूछी उससे, लोग उससे पूछने लगे आपने नाज़िया जी को दिया, आपने नाज़िया जी को दिया, आपने नाज़िया जी को दिया। तो वो कह रहा है कि नाज़िया एक बार बोल दो भाई कि मैंने तुमको दे दिया। मैंने कहा हाँ हाँ मिल गया मुझे। तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बेसिकली लुबना मैं थोड़ी सी टफ महिला तो हूँ, थोड़ी सी हार्श और थोड़ी सी मतलब थोड़ा टफ नेचर है मेरा, जो people knows about me very well, बट मेरी निजी जिंदगी में आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन। मेरी पर्सनल लाइफ में आई एम सच अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो वीवीआईपी वाला जो नेचर लोगों का होता है, बहुत घमंड वाला। हालांकि मेरे नाम का मतलब ही घमंडी है, नाज़िया का मतलब ही प्राउड ही होता है, लेकिन वो नाम का मतलब का असर मेरे ऊपर कभी भी नहीं आया है। एंड आई बिलीव कि अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका आपका बिहेव दूसरों के साथ बहुत अच्छा है, तो अगर जब आप मरेंगे ना, तो 5 लोग भी अगर रोएंगे ना, तो वो दिल से रोएंगे, और वो ये नहीं कहेंगे अच्छा वो मर गई। तो मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर है, जो बहुत फेमस है, उसको थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ इंडल्ज नहीं होते हो, जब तक आप लोगों के साथ बहुत फेमिलियर नहीं होते हो, बहुत फ्रेंडली नहीं होते हो, तब तक सामने वाले को पता नहीं चलता है कि बेसिकली आप किस नेचर और बिहेवियर के मालिक हो। तो आई एम वेरी डाउन टू अर्थ।
नहीं, मैं एग्री करती हूँ। ऑफ कोर्स जो इंसान पर्सनल होता है कि आप इंसान जो दूसरे लोग देख रहे हों, भले आप कोई सेलिब्रिटी हो या जो भी, दे नीड टू बी एबल टू रिलेट टू यू, यू नो। तो अगर आप अपनी आपके जो इंसानियत वाला रूप है, अगर आप वो नहीं दिखाएँगे, यू नो, देन लोग रिलेट भी नहीं कर पाते, टू बी ऑनेस्ट। भले आप एमपी हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप जो भी हो, आप ऑफिस में काम भी कर रहे हो, आपके साथ इतनी बनेगी नहीं लोगों की अगर आप अपना पर्सनल साइड नहीं शो करेंगे। सर मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। अब आप लोग पूछेगा नहीं भाई मुझे, अब जो व्यूअर्स देख रहे हैं जी। मेरे बहुत फ्रेंडली नेचर की वजह से मैंने 2-3 बार धक्के भी खाए हैं, बहुत जबरदस्त धक्के भी खाए हैं मैंने। एक तो मैं अपनी फ्रेंड नहीं, मेरी बर्थडे पार्टी थी और मैं मस्त डांस कर रही थी, बिकॉज मुझे लगा कि मेरे मेरे फ्रेंड्स है भाई, मेरे घर में है, मेरे बेडरूम में है, एंड ऑल आर गर्ल्स, सब सब लड़कियां थी। और किसी ने उसी भीड़ में, उसी बीच में मेरी वीडियो बनाई और उसको 2021 के हमारे पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में वायरल करवाया। 9 साल पुरानी वीडियो को, 9 साल पुरानी। तब मुझे पता भी नहीं था कि नाजिया इलाही खान बोल करके कुछ ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में होने वाला है। तो वो 9 साल पुरानी पुरानी वीडियो को, डांस की वीडियो को, और आप सोचो जब आप कॉलेज में होते हो तो आपका आपका एक लाओबाली वाला नेचर होता है, केयर फ्री वाला नेचर होता है। ठीक है, हम डांस कर रहे हैं, उसमें हंसी मजाक भी होता है। तो वो डांस को किसी ने बहुत खामोशी से वीडियो बनाया, किसी लड़की ने, और उसको 2021 में 2021 में वायरल किया। द सेकेंड थिंग इज कि मैं आई थिंक वेस्ट बंगाल में, हाँ वेस्ट बंगाल में एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई थी और मैं पीना कोलाडा पी रही थी। तो पीना कोलाडा का जो ग्लास होता है वो अल्कोहल जैसा ग्लास होता है, पर उसमें पाइनएप्पल वगैरह लगा हुआ होता है। तो पीना कोलाडा के उस ग्लास को पूरा वायरल किया गया कि शी इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, और वो तस्वीर भी मेरी कॉलेज के ज़माने की थी और उसको वायरल किया गया 2023 में। That's not nice, is it? That's horrible. तो मैंने अपने और उसके इन मतलब ऐसे 3 इंसिडेंट्स के बाद फिर आई थॉट कि भाई बहुत फ्रेंडली सबसे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम तो दिल खोल कर मिल लेते हैं, सामने वाला क्या करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये सब शैतानी चीज़ें आती नहीं हैं। हम देखिए वो तो बहुत जेलस भी तो होते हैं, लोग जलते भी तो हैं क्योंकि अगर मैं तो इतनी फेमस नहीं हूँ, मगर अगर कभी हुई तो मुझे लगता है मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये तो लोगों अच्छा को हुआ मैंने तुमको, वो एक जी, कहावत है ना, मैंने उसको थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन अबॉर्शन। हालाँकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर है, तो मैंने उसको कर दिया प्रिकॉशन इज़ बेटर देन अबॉर्शन। तो मैं जो भी मेरे एज की लड़कियाँ होती हैं या मुझसे छोटी होती हैं या मुझसे थोड़ी बड़ी होती हैं, तो मैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत गाइड कर देती हूँ कि देखो मैं भुक्तभोगी हूँ। और अपने केयर फ्री नेचर की वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं बहुत डिफेम हुई हूँ, मैं बहुत मलाइन हुई हूँ। हालाँकि मेरा पाप कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फेस करना पड़ा है। सो इट्स बेटर कि जितना भी आपका नाम हो जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं, पर सामने वाला जो आपसे मिल रहा होता है, वो कितना शैतानी दिमाग लेकर बैठा है और वो आपको कैसे-कैसे खत्म करने की साजिशें रच रहा है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भोगा है, तब जाकर के मैं थोड़ी इतनी हार्श और इतनी टफ हो गई हूँ। नहीं देखें किसी की नीयत क्या है कभी पता नहीं चलता, बाद में कुछ कभी-कभार आप किसी के बारे में गलत समझते हैं, क्योंकि वो शुरू में आपके साथ सख्त होता है मगर एक्चुअली वो इंसान सही निकलता है बाद में, क्योंकि वो जो था वो सामने था तो आपको लगता है यार ये तो बहुत बुरा है। और जो इंसान बहुत अच्छा बन रहा होता है आपको लगता है यार ये सही है, मगर बाद में पता चलता है इसका शैतानी रूप। एनीवेज़ तो आपने इंटरेस्टिंग बात करी, क्योंकि मैं जो शुरू में मैंने बोला कि हम पार्ट 2 करने वाले थे उस पॉडकास्ट का जो हमने कुछ दिन पहले करा, मगर क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अभी न्यूज़ में हैं, हमने बोला हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, और आपने जो भी बोला कि जितना भी इंसान बड़ा इंसान हो जाए, जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का भी हुआ है, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो जीतने वाला है। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं, अभी जो हो रहा है इलेक्शन? डोनाल्ड ट्रम्प को मैं आज से फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं 2011 से फॉलो करती हूँ। और डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगती है कि
ही इज एक्सट्रीमली आउटस्पोकन पर्सन, और जो भी बातें वो करते हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर उनसे बहुत ज्यादा मिलता है। मैं आई एम वेरी आउटस्पोकन, और किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम खुला बात करती हूँ। कई बार तो मतलब अगर कोई मेल एंकर होते हैं तो वो नजरें नीची कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि भाई बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो हमारे हमारे पीरियड्स की बात अगर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है, तो ये तो मुझे तो वो तो बोल रहा है मतलब पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं अगर उसको रिपीट नहीं करूंगी तो मैं समझा कैसे पाऊंगी कि एक पुरुष जो इस्लाम में इतनी सारी बंदिशें हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि इस्लाम में इतनी सारी तहजीब और तमीज बताई जाती है, तो फिर ये पुरुष जो मुसलमान है वो हमारी प्यूबर्टी के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की ये चीज हमेशा से बहुत पसंद आई है कि ही सच अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, और बहुत ब्लंट बोलते हैं, एकदम सही को सही गलत को गलत कहते हैं। अच्छा, उनके ऊपर अभी ड्यूरिंग द 2024 इलेक्शन अभी उनके ऊपर एक और एलिगेशन आया था कि क्योंकि अमेरिका में और यूएस के इलेक्शन में 1% हिंदू वोटर्स हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वो बांग्लादेश वाला ट्रंप खेला था। ये उनके ऊपर एक एलिगेशन आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2012 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदूज के समर्थन में बात किया था और सनातन धर्म को खूबसूरत बताया था, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब उन्होंने 2014 और 15 में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि वो बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित होते हैं और बहुत ज्यादा उनको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है जब वो हिंदुओं से मिलते हैं, तो तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर 2016 में मॉर्निंग अमेरिका बोल करके एक न्यूज़पेपर भी आता था उस वक्त, तो उसको भी उन्होंने बताया था उनके इंटरव्यू में, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, कि उनको हिंदू धर्मों में उनको काफी रुचि है, काफी इंटरेस्ट है, तब भी कोई इलेक्शन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था उनके ऊपर, जो अभी कमाला हैरिस ने लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि कमाला हैरिस को जो बिडेन ने इसीलिए खड़ा किया था क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स आते थे वो हिंदू आते थे, और लास्ट 6 मंथ से कमाला हैरिस जो है वो कोशिश कर रही थी ये कन्विंस करने की अमेरिका के हिंदुओं को कि देखो मेरे एंसेस्टर्स हिंदू हैं। वो So, तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, क्योंकि वो कभी बोल रही थी कि वो काली है, कभी वो बोल रही है वो इंडियन है, तो डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहा था ये काली है या इंडियन है, ये बार बार चेंज क्यों कर रही है। हाँ, तो वो तो कभी कमला बोलते भी नहीं है, वो कमाला बोलते हैं। तो लेकिन एक होता है कि आप खुद को ये बताओ कि आप इंडियन ओरिजिन से आते हो या आप हिंदू, आपके एंसेस्टर्स थे, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया, ये बड़ी बात है। आई एम अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, मेरे पुश्त दर पुश्त मुसलमान वाले हैं, और हमारे यहाँ कोई इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हुआ है। हालांकि मेरे ऊपर एलिगेशन है कि मैंने हिंदू से शादी की थी, पर वो पति मिलता नहीं है मुझे, तो कोई इंटर रिलीजन मैरिज नहीं है, लेकिन मैंने मुसलमान के लिए क्या किया। सो आई हैड डन ट्रिपल तलाक। I am fighting a long legal battle to ban polygamy and halala. So I am doing something na, for the Muslim girls, for the Muslim women. अच्छा, अभी हालिया में मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL डाला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जब तक हमारी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो हायर सेकेंडरी पास ना करें तब तक उनका निकाह नहीं होना चाहिए। ये मौलवी मुल्ला ही ना करे, और अगर मौलवी मुल्ला करे तो वो अरेस्ट हो जाए। तो आई एम डूइंग समथिंग ना, if I am a Muslim, I am doing something for my gender, specifically appropriately for my gender. तो आपको ये नहीं लगता ये मगर आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि अगर ये चीजें इस्लाम ने अलाउ करी हैं तो आप मुस्लिम्स को कैसे सपोर्ट करेंगे ये चीजें बैन करके। देखो, मुझे ऐसा लगता है लुबना कि अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित करना, अपनी मुसलमान बेटियों को ठरकबाजी के निशाने से खींच करके लेके आना अगर इस्लाम के विरोध होता है, तो मैं ये विरोध करने को तैयार हूँ। मैं इस विरोध में उतर चुकी हूँ अगर लोगों को लगता है तो।
अगर लोग ये सोचते हैं कि हलाला इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, पॉलीगेमी इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, निकाह मस्यार इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, निकाह मुत्ता इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, सो दीज काइंड ऑफ वल्गर रिचुअल्स, अगर इसको बैन करवाना इस्लाम का विरोध करना है, सो मैं अग्री करती हूँ कि ठीक है, मैं इस्लाम के विरोध में हूँ, मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बच्चियों को, अपनी मुसलमान बहनों को मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ कि वो हलाला का शिकार बने, वो अशिक्षित रहे, वो वो एम्पावर ना रहे, वो एडुकेटेड ना रहे, वो किसी बुलंदी पर ना पहुंचे। मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने जात की अगर बहुत ईमानदार नहीं हुई तो मैं किसी की भी ईमानदार नहीं हो सकती हूँ। तो उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कभी काली बन जाती हैं, ये कभी हिंदू बन जाती हैं, लेकिन कभी भी किसी के पक्ष में तो कुछ नहीं करती हैं। और जितना रिसेंटली उन्होंने, जितना आउटस्पोकन होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बात किया, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात किया, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका था, वो एक बहुत ही अप्रिसिएशन वाला स्टेटमेंट था, जिसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी हिंदूज थे वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में कहीं ना कहीं उतरते हुए दिखाई दिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिब्रांडो हिंदू जो मजार जाते हैं, जो मुसलमान इमाम अगर मस्जिद में और मजार में बलात्कार कर दे तो उनके भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि इमाम है, माफ कर। तो मैं उन हिंदुओं को तो हिंदू मानती ही नहीं हूँ, और जो इमाम मस्जिद और मजार के अंदर रेप करता है मैं उसको मुसलमान मानती ही नहीं। वो सिर्फ मुसलमान का चोगा पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ट्रंप की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसे नेचर हैं जो जेनजी ग्रुप को भी बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी अल्फा चल रहा है, अभी जेनजी जो एक ग्रुप आया है वो चल रहा है। तो जिस हिसाब से वो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जिस हिसाब से ट्रंप लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो लोग उनसे अटैच्ड होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। एक बच्चे को गोद में ले लिया और लेने के बाद फिर उसको छेड़ भी रहे हैं और उससे बातें भी पूछ रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि यू वांट टू बी विथ ट्रंप और यू वांट टू बी विथ योर फादर। वो कहता है, बच्चा कहता है ट्रंप, इसको मुझे दे दो, ये ट्रंप के साथ रहना चाहता है। तो दिस काइंड ऑफ नेचर ना आर वेरी अट्रैक्टिव नेचर। और अभी क्या हो गया है ना कि अभी की जनरेशन सिर्फ भारत नहीं या यूके नहीं, पूरी दुनिया में अब जो ये नया जनरेशन आ रहा है ना, उसको कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए जो बहुत खूंखार बन के बैठा रहे, बड़ा वीवीआईपी बन करके बैठा रहे, बड़ा अपने आप में घमंड में बैठा रहे। अब के लोगों को टीचर चाहिए होते हैं फ्रेंड की तरह, माँ बाप चाहिए होते हैं फ्रेंड की तरह, उनको अपने जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं वो चाहिए फ्रेंड की तरह। तो उसी तरीके से उनको नेता भी चाहिए होता है फ्रेंड की तरह। अब जैसे मैं इंदौर गई हुई थी, एक बहुत बड़े कॉन्क्लेव में गई हुई थी, पत्रकारों का ही बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था, तो मुझे चीफ स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। तो वहां पर मुझसे बच्चियों ने पूछा, जो स्कूल कॉलेज की बच्चियां हैं, कि हम लोग मैम पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहीं पहनना पड़ेगा, मैं पहनती, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं स्कर्ट्स भी पहनती हूँ, और जब मैं गोवा जाती हूँ तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहनती हूँ। तो ऐसी मानसिकता बनाने की कोशिश की गई है कि आपको नेता बनना है तो आपको साड़ियां पहननी है, बड़ी सी बिंदी लगानी है, और एकदम तेल वेल डाल करके बाल को बिल्कुल चिपटा बना लेना है, आपको बिल्कुल अजीब समझ जाना है। तो अभी के जो जनरेशन के बच्चे और बच्चियां होते हैं जो बहुत क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जो बहुत चार्मफुल होते हैं, जिनका फ्रेश माइंड है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में या बाहर की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करके लेकर के आ सकते हैं, पर वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उनकी जो सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं उनको यही चीज उनको फील करवाती हूँ कि
मैं एज अ पॉलिटिशियन आई एम सच अ वेरी रेनाउंड पॉलिटिशियन इन दिस सिनेरियो। तो 2022 से 2024 या 2021 से 2024 तक में देखा जाए तो नाजिया इलाही खान इज अ नाइस पॉलिटिशियन। तो मैं तो पहन रही हूँ। अभी जो लोग मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि मैं जीन्स टॉप में और एक स्कार्फ में मैं आई थी एयरपोर्ट के बाहर। तो ऐसे भी माइंड को रिफ्रेश करने वाले जो नेता होते हैं वो हमारे यंगस्टर्स को, जेनजी ग्रुप को बहुत पसंद आते हैं। अब तो जो हमारा पहले क्या होता था, पॉडकास्ट होते थे या इंटरव्यूज होते थे, तो वो बहुत हार्श और बहुत मतलब अजीब से होते थे, वो साइलेंस, सीरियस। अब क्या होता है कि अब एक एपिसोड रखा जाता है कि अब आपको जेनजी ग्रुप्स के जवाब देने पड़ेंगे जब हमारे पॉडकास्ट होते हैं, नेशनल न्यूज के या जो इंडिविजुअल न्यूज चैनल्स होते हैं उनके। अब आपको जेनजी ग्रुप को रिप्लाई देना पड़ेगा। अब जेनजी ग्रुप का सवाल क्या होता है, मैम आपकी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, आप कभी यहाँ जाती हैं, आप स्कूबा करती हैं, आप पैरास्लाइडिंग करती हैं, आप फलाना करती हैं, आप डांस करना जानती हैं कि नहीं जानती हैं, आपको आपको मेकअप कैसा लगता है, आपको हेयर स्टाइल कैसा लगता है, आप कैसे कपड़े पसंद करती है। तो जो क्वालिटीज होती है ना नेताओं में, चाहे वो कहीं के भी नेता है, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी जेंडर और किसी भी एज के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सको। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में भी है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और बुजुर्ग मतलब 100 साल के बुजुर्गों को भी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये सेम मैंने मतलब ये ऑरा मैंने डोनाल्ड ट्रंप में भी देखा है कि छोटे बच्चे भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि नाजिया इलाही खान और लुबना ज़ैदी जी का पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।